Namaskar everyone. So I'm Premlata Saxena and I'm a counseling psychologist. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, तो शायद बैठ जाएंगे सब लोग। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको बिना कोई भी विचार किए, आपके मन में कोई विचार, कोई थॉट नहीं आना चाहिए, आपको आंख बंद करके बैठना है, तो क्या बैठ सकते हैं? आप ट्राई कीजिए। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने सीधे हाथ से अपना नाम लिखिए और उसके बाद अपने उल्टे हाथ से अपना नाम लिखिए। आप उसको चेक कीजिए कि आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक से लिखा है। आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? तो आपको सुनने में कुछ फनी लग रहा होगा ये, कि ये सब क्या है? पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एक्सरसाइज हैं, ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं, तो आप मानेंगे? चलिए, आज हम बात करेंगे न्यूरोबिक एक्सरसाइज के बारे में। न्यूरो से जैसे आप समझ ही रहे हैं, न्यूरो क्या मतलब होता है। न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे मस्तिष्क में होते हैं, माइंड में होते हैं। तो आपको पता है 1400 ग्राम ओनली हमारा छोटा सा दिमाग होता है। बट क्या होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पर अगर वही मेन चीज जो हमारे है पूरे शरीर में, अगर वो ही डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको पता ही है कि किस तरीके की चीजें होती हैं, किस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। पर अगर हम अपनी हैबिट का हिस्सा बना लें छोटी छोटी एक्सरसाइज से, जो कि हार्डली आप 1 मिनट में कर सकते हैं, कोई कुछ जो थोड़ी लंबी है 2 मिनट बस, तो आप अपने दिमाग को ठीक रख सकते हैं। और आने वाली समस्याएं, जैसे आपकी एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें मेमोरी लॉस होता है, आपको चीजें भूलने लगते हैं, तो इसमें हेल्प मिलती है। तो चलिए, आज हम उन्हीं टेक्निक्स की बात करेंगे, हम उन्हीं एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसके अंदर आप अपने दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे दिमाग के अंदर 82 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। और अब आप मुझे हिंदी में बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, कितना कितनी संख्या होती है ये, मतलब अगर मैं हम इतनी बात करते हैं तो कितना होता है ये। तो इसको अगर हम खुश रखेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी, हमारी हर चीज, सब चीजें खुश रहेंगी और बहुत सारी चीजों से हम छूट सकते हैं, बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रूटीन का हिस्सा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज न्यूरोबिक साइंस है, ये एक तरह सा न्यू साइंस है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि छोटी छोटी टेक्निक्स के जरिए आप अपने दिमाग को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो आज मैं कुछ 2-3 आपको बताऊंगी, देन उसके बाद जो 2 4 5 और जो टेक्निक्स होगी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 1000, चलिए 1000 ही हम लोग लेते हैं, 1000 से बैक काउंटिंग करनी है, पर वो हिंदी में करनी है हमें, तो आप कर पाएंगे? चलिए कोशिश करिए। नंबर 2, अगर आपको कुछ रीड करना है, स्पेशली कोई ऐसी खबर है या कोई आप बुक पढ़ रहे हैं या कोई साइड खबर है जिससे आप दुखी हो रहे हो, सपोज, तो अगर आप उस खबर को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, तो जस्ट लाइक इंडिया मैच हार गया फाइनल, वो भी बड़ा दुख हुआ। पर अगर मैं इस खबर को पढ़ रही हूँ या मैं कोई न्यूज रीड कर रही हूँ, दुख तो है ही अंदर से, क्या कर सकती हूँ। तो अगर मैं उसको थोड़ा रिदमिक में करूं, तो ट्राई करिए उसको, और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगता है, वो न्यूज को पढ़ने में वो फीलिंग आ रही है, या जब आप गाते हुए वो न्यूज पढ़ रहे हैं, बड़े अजीब तरीके से उसको पढ़ते हैं, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं। एंड थर्ड वन इज, आप जब ब्रश करते हैं, आपने कभी नोट किया है कि हम एक ही तरीके से चीजें करते हैं, तो जो हमारा माइंड होता है ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, उसको पता है कि उसे क्या करना है, सब चीजें उसको पता है क्या करनी है, क्योंकि हमारे रूटीन का हिस्सा है वो। अब ऐसे ही अगर हम सुबह उठते हैं और जब हम ब्रश करते हैं, हमें सीधे हाथ से करने की आदत है ब्रश, पर आप उसको एक बार उल्टे हाथ से करके देखिए। आप जो ट्यूब है उसे उल्टे हाथ से खोलिए, उसको ब्रश पे लगाइए, फिर ब्रश कीजिए और अपने आप को अच्छा सा फील कराइए कि देखिए आज कुछ मैं नया कर रहा हूँ। हम इससे, जब हम इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे दोनों लॉब्स, हमारे जो माइंड है, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ वन, आप जब कोई मूवी देखते हैं, कोई भी, पर ये हिंदी या इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, जो आपको अच्छे से समझ में आती है।
आप कोई ऐसी कोई भी मूवी चुनिए, जस्ट लाइक तमिल सुनिए, तेलुगु सुनिए, जो अब मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है समझ में। तो जो छोटी-छोटी सी क्लिप्स होती हैं, या कोरियन मूवी जिसको मुझे नहीं पता उसको क्या बोलना है, उसके सबटाइटल्स भी आपको नहीं देखने हैं। आप उसको म्यूट करके, आपको सिर्फ सुनना है, उसको देखना है, उनके एक्सप्रेशन देखने हैं। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है, अपने हिसाब से, कि उसने क्या कहा, हीरो क्या बोल रहा है या हीरोइन क्या बोल रही है, या जो और कैरेक्टर्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं। छोटी-सी क्लिप्स, ओनली 2 मिनट्स की, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फिफ्थ वन, जब भी आपको लगे कि यार आज कुछ नया करना है, क्योंकि आपको ब्रेक चाहिए होता है जीवन में कभी-कभी। बीच-बीच में हम बहुत ज़्यादा जैसे हर चीज़ों से स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत सारा हम काम करते हैं, ऑफ़िस में स्पेशली ये चीज़ें रहती हैं। हम आँख बंद करके, जैसे रूटीन में हम लोग अलमीरा खोलते हैं अपनी, हमें पता है हमारी चाबियाँ कहाँ रखी है, हमारा फ़ोन कहाँ रखा है, ओके? तो आप क्या करेंगे उसमें, आप अपनी आँखें बंद करके, अपनी आँखों को क्लोज़ करके, जैसे मुझे पता है कि सामने मेरी अलमारी है और मेरी अलमारी में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या रखा है। तो ये जो 5-6 स्टेप है मेरे, अगर मैं आँखें बंद करके करूँ, और वो जो मैं मुझे जो भी ढूँढना है, उसमें कीज़ पड़ी हो सकती हैं, मेरी फाइल हो सकती है, या मुझे पता है, तो आप करके देखिए, आँखें बंद करके उस एक्सरसाइज़ को करिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ें करके, और आपको एक नई एनर्जी फ़ील होगी उसको करके। तो ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं जो आप कर सकते हैं, और ये आपके ब्रेन को बहुत एक्टिव करता है। आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत सारे टेक्निक सीखेंगे। थैंक यू सो मच।